बुलेटिन का आगाज करो। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निजी सेक्टर और अक़वाम आलम के डोनर्स के लिए काम करने की गुंजाइश मौजूद है, ऐसा कहना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का। जनूबी पंजाब के इदारों और सेक्रेटरीज की आगाही के लिए वर्कशॉप का इनेकाद भी किया जाएगा। वर्कशॉप में बाहमी ताउन साजी और खित्ते के मसाइल का जायजा भी लिया जाएगा। वासिर खान ने की है, जबकि मुलाकात में जनूबी पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द ने मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की क़यादत शाह नासिर खान ने की है, जबकि मुलाकात में जनूबी पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। जनूबी पंजाब में निजी सेक्टर और अक़वाम आलम के डोनर्स के लिए काम करने की बहुत गुंजाइश मौजूद है, ऐसा कहना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब के इदारों और सेक्रेटरीज की आगाही के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में बाहमी ताउन साजी और खित्ते के मसाइल का जायजा लिया जाएगा, जबकि जनूबी पंजाब की माशी तरक्की के इंडिकेटर में बेहतरी लाना हमारा मिशन है। अक़वाम मुत्तहिदा और ब्रिटिश काउंसिल समेत आलमी डोनर्स की जनूबी पंजाब में भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब की माशी तरक्की के इंडिकेटर में बेहतरी लाना हमारा मिशन है, ऐसा कहना है AACS का। जी हाँ, आपको बताते चलें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की क़यादत शाह नासिर खान ने की। मुलाकात में जनूबी पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज ने शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। ईद से पहले अवाम के लिए महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल 2 रुपये 54 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। महंगाई की सताई अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। ईद से पहले अवाम के लिए महंगाई का ये तोहफा तैयार कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जबकि डीजल में 2 रुपये 54 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। दूसरी जानिब मिट्टी का तेल भी 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया और लाइट डीजल 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने महंगाई से सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। ईद से पहले अवाम के लिए महंगाई का तोहफा तैयार है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। इस हवाले से तर्जुमान वज़ीर आला नदीम कुरैशी का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ। तस्लीम करते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं जुनैद अनवर से, जो उनके साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 40 पैसे और इसके साथ साथ डीजल की जो कीमत है वो 2 रुपये 54 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। इस वजह से तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। नदीम भाई, क्या ईद से पहले अवाम को ये तोहफा दिया गया है? हुकूमत की बार समरी भेजी, रेटों की इंक्रीज की प्राइम मिनिस्टर ने, वो नहीं मानी और इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स थे अभी अपवर्ड रुझान है पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत का। चूंकि पाकिस्तान में को पेट्रोलियम पाकिस्तान में तो उसके कुएं नहीं है, या तो माजी की हुकूमतों ने जो आज लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, उन्होंने या तेल के ज़खायर दरियाफ्त किए हो तो वो हमें कहें। मैं समझता हूँ ये जो इजाफा है ये प्राइम मिनिस्टर ने कोई खुशी से नहीं किया। हमें अंदाजा है कि इससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन जैसे इंटरनेशनल प्राइस कम हुई, आप देखेंगे पेट्रोलियम की मसनूआत इमरान खान के दौर में 62 रुपये लीटर भी यहाँ पेट्रोल बिकता रहा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी मजबूरी में किया गया फैसला है। इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये रुझान है। कहती है कि साबका दौर में भी जब इंटरनेशनल मार्केट्स के रेट्स होते थे उसी हिसाब से पेट्रोल बढ़ता था, मगर उस वक्त कहा जाता था कि हुक्मरान चोर है, इसलिए जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। अब ये मिसाल क्यों नहीं? इमरान खान साहब हर चीज से वाकिफ हैं। जी ठीक है जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए।
पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी तनवीर महमूद का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मजीद उनका क्या कहना था बताएंगे अतहर लाशारी जो उनके हमरा मौजूद है। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहावलपुर चौधरी तनवीर महमूद के साथ। सर बताइएगा, ये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए 40 पैसे पेट्रोल, इसी तरह डीजल, मिट्टी का तेल, कितना फर्क पड़ेगा मजीद महंगाई के ऊपर? इस चीज का डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट और बाकी सारी चीजों में फर्क आएगा। इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपनी लेवीज कम करके तो इसको एब्जॉर्ब करते, क्योंकि रोजमर्रा जो तंग हो चुके हैं, रोजमर्रा की अशिया में लोग जो तंग हो चुके हैं ना, एक अनॉयंस क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसको चाहिए कि इन चीजों को मिनिमाइज करें और बेहतर करें। जैसे गवर्नमेंट की पहले भी विजन यही था कि टैक्सेस कम करके, लेवीज कम करके हम लोग इन चीजों को मैनेज करेंगे। तो इस वक्त कोशिश की तो जानी चाहिए, उसके बावजूद ये बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादती है। मैं समझता हूं कि नहीं बढ़ने चाहिए और गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये एक दफा जो बढ़ जाती है चीज वो पीछे आती नहीं। जो अलमिया है वो ट्रांसपोर्ट का खा फ्रेट हो या किसी कमोडिटी जो रोजमर्रा इस्तेमाल की है, जो हर घर की इस्तेमाल की है, वो फिर पीछे आने का नाम नहीं लेती जब तक कि वो बहुत ज्यादा गिरावट ना आए या बहुत ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी ना हो जाए, वो मैनेज नहीं हो पाती। तो इसलिए गुजारिश है कि इन चीजों को जरा एक लेवल पे रखे गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल वाली चीजें हैं और इन पे टैक्सेस या लेवीज कीमत पे मराहत दे के इसको बेहतर करें, इसको बेहतर किया जाए। क्योंकि अतहर लाशारी बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। अभी आपको बताया मुल्तान में एमडी कैट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख। एमपीएमसी के 2 रोज से वेबसाइट हैंग, तलबा को अप्लाई करने में मुश्किलात हैं। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। आपको अपडेट करें कि मुल्तान में एमडी कैट में अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख है। पीएमसी की 2 रोज से वेबसाइट हैंग है, जबकि तलबा को अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना है। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एमडी कैट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख। पीएमसी की 2 रोज से वेबसाइट हैंग है, जिसके बाद तलबा को अप्लाई करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एमडी कैट में अप्लाई करने का आखिरी तारीख आ चुकी, जबकि पीएमसी की 2 रोज से वेबसाइट हैंग हो चुकी है, जिसके बाद तलबा को खासी दुश्वारियों का सामना है। एंट्री टेस्ट एमडी कैट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख। पीएमसी को 2 रोज से वेबसाइट हैंग हो चुकी है। हजारों स्टूडेंट कंप्यूटर कंपोजिंग पर कई घंटों से बैठ गए हैं, जबकि दूसरी जानिब इंटर पार्ट 2 का फिजिक्स का पर्चा भी कल है। बच्चे पर्चे की तैयारी करें या फिर अप्लाई की परेशानी लें, वालिदैन का ऐसा कहना है कि इस मसले को हल करना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एमडी कैट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए, जबकि शहरी मवेशी मंडी में खूबसूरत, तगड़े और मुनासिब रेट्स के जानवरों की तलाश में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि ईद करीब आ चुकी है और मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है। खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर भट्टी। आमिर भट्टी, बताइएगा आप किस मवेशी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर रेट क्या है जानवरों के? चंद ही किलोमीटर के फासले पर मलिकपुर में जो है ये आर्जी तौर पर ईद के हवाले से जो मवेशी मंडी कायम की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जानवर हैं, तमाम इकसाम के जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं, जो कि खरीदार की तवज्जो का मरकज बन रहा है। कुछ जो व्यापारी हमारे से मौजूद हैं उनसे जानते हैं। एडे सोची तुम कितने जानवर इतना केर घेनते आयो? 15 जानवर घेनते हूँ। राजनपुरी बकरे प्योर जेदा समझो कि 80-85 हज़ार का बकरा हूँ, 50, 45, 50 ही वजह जरा सारा दिल टुट वे सब बकरे पलेंदे कोने से, क्योंकि रहीम यार ना इन्ने को बुढ़े बकरे का शौक होंगे खावन का। क्या है कि बकरे दी चंगे बकरे की खरीदारी को करेंगे, पैसे को नहीं भरेंगे। बिल्कुल ये शिकवा कर रहे थे कि जो मुंह मांगे रेट्स हैं उसके मुताबिक जो है बकरे खरीद रहे। आप बताएं, ये 2 बकरे इनके क्या रेट्स हैं? इनके
इसके 35,000, इसके 16,000। इसके 3500, इसके 16,000। ये दो सिर्फ लाए थे, कुछ और भी लाए थे बकरे? और यही दो ही लाए हैं। दो लाए हैं। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज वो यहाँ पे आए, क्या देखते हैं। इंतजामात यहाँ पे आप कैसे देखते हैं? रात का वक्त है, लाइटिंग, सिक्योरिटी और जो बाकी पानी वगैरह आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, अच्छी है सिक्योरिटी, बिल्कुल इंतजाम अच्छा है, बिल्कुल मुलाजिम जेड़े भी हैं, डॉक्टर भी है, वो सारे अच्छे लोग हैं। यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या देखते हैं मवेशी मंडी में पिछले साल की निस्बत? इस साल क्या है और इंतजामात? इंतजामात जो है ना बहुत अच्छा है, कोटी भी ठीक है, लाइट भी ठीक है, बेहतरीन, लेकिन रेट नहीं है। जो बकरे लाए थे कितने बिके? मैं 15 लेके आया हूँ, एक भी नहीं बिका। जो व्यापारी हैं उनसे हमारी बात हुई, इंतजामात के हवाले से वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे इंतजामात किए हैं, मगर जो बकरे लाए गए हैं, जो मुंह मांगे रेट्स हैं इनके, उस पे व्यापारी जो खरीदार हैं वो इनसे बकरे नहीं खरीद रहे हैं। इनके गिले शिकवे हैं, जबकि इस वक्त जो है पूरी मवेशी मंडी में जो है खरीदार भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि मुनासिब रेट में मोटे तगड़े और खूबसूरत जो जानवर है उसको खरीदा जा सके, ताकि सुन्नत इब्राहिम की जो अदायगी है उसे किया जा सके। जी ठीक है, आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मवेशी मंडियों में इंतजामात से मुतमईन है व्यापारी, जबकि यहाँ पर रेट भी बहुत ज़्यादा है और बकरे जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से लाए गए हैं, लेकिन अभी तक बकरे जो हैं वो फरोख्त नहीं किए जा सके। आमिर भट्टी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली मवेशी मंडियों के शहर से दूर होने के बाद रौनकें बहाल ना हो सकें, ताहाल व्यापारी और खरीदारों ने मंडी का रुख नहीं किया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में बकरा ईद सर पर आ गई, मगर मंडी मवेशियां वीरान नजर आने लगी। मंडी मवेशियों में ना कोई जानवर नजर आया और ना ही कोई खरीदार। मकामी व्यापारियों ने मुख्तलिफ मकामात पर मंडियां कायम कर रखी हैं। मंडी मवेशियों से बाहर जानवरों की खरीदो फरोख्त ममनू है। ताहाल गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई सामने नहीं आई। कैटल मार्केट मैनेजमेंट की जानिब से मंडी मवेशियों में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। एहलकारों का कहना है कि तवक्को है कि जुम्मा के रोज मंडी की रौनकें बहाल हो जाएंगी। कल है जुम्मा, तो कल वहाँ बचरा और सराय मुहाजिर की भी मंडी है, तो वहाँ पर जो है रश होता है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक रूटीन से मंडी चल रही होती है। उसके बाद जो है शाम के वक्त रूटीन के मुताबिक थोड़ी बहुत जो है आवाम का आना आमतौर शुरू हो जाती है और इस तरीके से आमतौर और कैटल मार्केट की तरफ से जो इंतजाम हैं हमारी तरफ से वो प्रॉपर तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। मंडी मवेशियों की वीरानी की एक वजह यह भी है कि मंडी मवेशियां शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लगाई जाती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दीगर खबरों में आपको बताएं, सीपीओ मुल्तान मुरीन मसूद मात की पुलिस लाइंस में अफसरों से मुलाकात हुई। जिले में क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। तसल्ली बख्श कारकर्दगी न होने पर SHO कादिरपुर राव को मुअत्तल कर दिया गया है। SHO सदर शुजाबाद और SHO सदर मुल्तान को शो कॉज नोटिस, STPO कैंट से नाकिस कारकर्दगी पर वजाहत तलब की गई, जबकि फराज में गफलत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। सीपीओ मुल्तान का ऐसा कहना है, जबकि SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम और SSP इन्वेस्टिगेशन आमिर खान नियाजी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुनीर मसूद मात ने पुलिस लाइंस में पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की, जबकि SSP ऑपरेशन शाइस्ता नदीम और SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर जान नियाजी भी इसमें शरीक हुए। SP कैंट डिवीजन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान आमिर खान, SP गुलगर्स डॉक्टर मोहम्मद रजा तनवीर, SP सिटी डिवीजन राउन नईम शाहिद भी शरीक हुए। मुल्तान से आपको खबर दें, जालसाजी से जमीन नाम कराने पर एंटी करप्शन इन एक्शन, तहसीलदार पटवारी समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शुजाबाद की रिहायशी जुबैदा नामी खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। मौजू लतफपुरा में 108 कनाल अराजी शोहर के नाम पर थी। मुलजिमान ने जालसाजी से जमीन अपने नाम करा ली। तहसीलदार जफर मुगल और पटवारी मोहम्मद इसहाक मुकदमे में नामजद हैं, जबकि जुल्फिकार शाह और चिराग तीन भी मुकदमे में नामजद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर जालसाजी से जमीन नाम करवाने पर एंटी करप्शन इन एक्शन, तहसीलदार पटवारी समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुजाबाद की रिहायशी जुबैदा नामी खातून ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। मुल्तान में RPO का कादिरपुरा सिटी और सदर कबीरवाला के थानों का दौरा, थानों में सहूलियात का जायजा लिया। हुकूमत थानों को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रही है, ऐसा कहना है RPO का। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अफसरान अवाम को इंसाफ देने के लिए कोशा रहेंगी। अफसरान कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे।
آپ کو بتائیں ملتان سے، جہاں RPO قادرپورہ سٹی اور صدر کبیر والا کے تھانوں کا دورہ، تھانوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ حکومت تھانوں کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہے۔ پولیس افسران عوام کو انصاف دینے کے لیے کوشاں رہیں۔ افسران قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں، ایسا کہنا ہے RPO کا۔ حکومت کا قادرپورہ کے قریب ٹراما سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ VC نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ٹراما سینٹر کی تعمیر بارے مشاورت کی گئی۔ ورکنگ پیپر کی تیاری کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ MPA واصف ورا، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر شاہد لطیف سمیت اور دیگر بھی موجود تھے۔ پنجاب حکومت کا قادرپورہ کے قریب ٹراما سینٹر بنانے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود کی سربراہی میں میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ MPA واصف راں، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر شاہد لطیف، سینئر آرتھوپیڈک اسپائن سرجن ڈاکٹر مظہر چودھری، ڈاکٹر ماجد رضا نے بھی شرکت کی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں فارمرز ایڈوائزری کمیٹی کا چوتھا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر CRI ڈاکٹر زاہد محمود نے کی ہے، جبکہ کاشتکاروں کو متوقع بارش کی صورت میں آبپاشی سے پرہیز کی ہدایت بھی کی گئی۔ کپاس کی فصل بارش سے پہلے کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں مختلف شعبہ جات کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ آپ کو بتائیں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں فارمرز ایڈوائزری کمیٹی کا چوتھا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر CCRI ڈاکٹر زاہد محمود نے کی۔ کاشتکاروں کو متوقع بارش کی صورت میں آبپاشی سے پرہیز کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ کپاس کی فصل بارش سے پہلے کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کے رجحان بارے آگاہی تقریب بہاولپور ہائی کورٹ بار روم میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر وکلاء سمیت ڈاکٹرز کی شرکت۔ اسی پر مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ محمود، تقریب کا حوال بتائے گا۔ بہاولپور لاہور ہائی کورٹ بینچ بہاولپور کے بار روم میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا انعقاد کیا بہاولپور لائرز پیس گروپ نے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، پرنسپل ہیں قائد اعظم میڈیکل کالج کے ڈاکٹر نیاز مقصود صاحب، سابق پرنسپل ہیں بہاولپور کے بہترین بڑا نام ہے ڈاکٹر جوید اقبال صاحب۔ پہلے سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹالرنس کتنا ضروری ہے اس معاشرے کے لیے، برداشت کتنا ضروری ہے؟ میں کیونکہ پروفیشنلی سائیکاٹرسٹ ہوں تو میرے نزدیک سب سے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ جو برداشت نہیں کیا جاتا وہ ہمارے نیگیٹو ایموشنز کو جنم دیتی ہیں، اور جن میں سب سے پہلے غصہ، نفرت، ناپسندیدگی جنم لیتی ہے، اور غصے کے بعد جو ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے اسے انمال ہوتے ہیں، وہ کم از کم جیسے کہتے ہیں کہ دوسرے کی توہین سے لے کے لڑائی جھگڑا اور خدا نخواستہ قتل تک بات چلی جاتی ہے۔ دوسرا، جب ہم ایک دوسرے کی رائے کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم اپنے تعلق بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور اپنی جو کاز ہے یا اپنی بات ہے وہ سمجھانے کی بجائے الٹا ہم اپنے لیے مسائل کریٹ کر لیتے ہیں۔ رائے کا احترام، سر میں معذرت کے ساتھ چاہوں گا، رائے کا احترام اتنا ضروری ہے سر کہ معاملات بگڑ جاتے ہیں؟ جی بالکل، اس دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے نا ایمان کے بعد، وہ رشتے ہیں، اور جب آدمی اپنی ایگو کی خاطر اپنے رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جیسے پروفیسر نیاز مسعود صاحب نے کہا ہے، ہماری تربیت کا ایک بنیادی جز ہونا چاہیے، پیرنٹنگ کا بھی اور ہمارے اداروں کا بھی اور پورے معاشرے کا، کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، ہم کسی کی بات کو برداشت کر سکیں، اور ایسا کرنے سے معاشرے کے اندر امن پھیلے گا۔ تو اس حوالے سے تو بڑا ویلڈ سوال بنتا ہے وکلاء سے۔ وکلاء میں آج کل لگتا ہے تھوڑا برداشت کم ہو گیا، تو پچھلے دنوں بڑی اس طرح کی ویڈیوز چلی، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں امیر اعظم ملک صاحب۔ کیا آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ وکلاء میں برداشت کم ہوتا گیا تھا، یا اس کو ڈیولپ کر لیا گیا، بہتر کر لیا گیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وکیل جب عدالت میں آرگو کر رہا ہوتا ہے تو آپ اگر کبھی وہ ماحول دیکھیں تو وہ برداشت کا، پیشنس کا، دوسرے کی بات سننے کا۔ ٹھیک ہے محمود ظہیر، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جامعہ الازہر قاہرہ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مابین شعبہ اقبالیات اور اردو میں تحقیق اور تدریس کے حوالے سے MOU سائن کر لیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اطہر لاشاری سے۔ جی اطہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، اسی MOU کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ محترم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب یہاں پر موجود ہیں، صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے ذرا بات کریں گے۔ سر فرمائیے گا آج کے MOU کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، آج اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے عباسیہ کیمپس کے تاریخی غلام محمد گھوٹوی ہال میں ہم نے جامعۃ الازہر مصر کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ایک مفاہمتی یادداشت سائن کی ہے، جس میں
ہمارے شعبہ اقبالیات اور اردو ان میں تعاون کیا جائے گا. اس کے تحت ریسرچرز کا ایکسچینج ہوگا, اسٹوڈنٹس کا ایکسچینج ہوگا, اور یہ پھر بنیاد بنے گی مزید شعبوں میں ریسرچ کولیبوریشن کی. آپ کے علم میں ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ اس سے انسپریشن لی گئی تھی جامعۃ الازہر سے, جو ایک مسلمانوں کی قدیم درسگاہ ہے اور ایک بہت ہی تاریخی نوعیت کا ادارہ ہے, جس کا اسلام کی تاریخ پہ, اسلامی علوم کی ڈیولپمنٹ میں اس کا ایک گہرا نقش ہے. اور آج اس ہال میں جو باتیں ہوئیں اس میں دوسری بات یہ تھی کہ اس خطے میں بھی اتنی ہی قدیم اسلامی علوم اور دیگر علوم کی روایات موجود ہیں. تو یہ ایک طرح سے دو انسٹیٹیوشنز میں بھی ریوائول ہے, اور یہ ہماری جو قدیم روایات ہیں اس کا احیاء ہے آج. سر کیا کہیں گے ان دو بڑی جامعات کے درمیان لنکیجز کے حوالے سے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی دن ہے اور میرے لیے اعزاز ہے میں اس موقع پر یہاں حاضر ہوں محترم وائس چانسلر صاحب کی دعوت پر. جب انگریز یہاں آیا بر صغیر میں تو اس وقت جو ادارے تھے ان میں دین اور دنیا کے علوم کی تقسیم نہیں تھی. وہی ادارے ہوتے تھے, اسی کے اندر قرآن اور حدیث اور فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے, وہیں پر فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, بلکہ عسکری تربیت بھی وہیں پر دی جا رہی. اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی مثلا طبیب بن کے نکلتا ہے یا فزکس بن کے نکلتا ہے, کیمسٹ بن کے نکلتا ہے, تو ساتھ ہی چونکہ وہیں قرآن اور حدیث بھی ہے تو وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہوتا تھا. لیکن اب جب ہم نے دین اور دنیا کو تقسیم کر دیا بالکل, تو اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ریسرچ اسکالرز, پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ وہ بنیادی تعلیمات سے, حد یہ ہے کہ بعض اوقات پاکی ناپاکی کے احکام سے بھی واقف نہیں ہوتے. اور اسی طرح جو دینی اداروں میں پڑھنے والے ہیں وہ دینی علوم سے, دنیاوی علوم سے اتنے بے بہرا ہوتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے ان کو جاہل شمار کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا کے علوم کا جو امتزاج ہے جو اب یہاں اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر نظر آ رہا ہے, اور انشاءاللہ جامعہ ازہر سے جو ان کا لنکیج ہے اور ایم او یو سائن کرنے کا جو سلسلہ ہے, جب یہ آگے بڑھے گا تو انہی چیزوں کو یہ آگے ہائی لائٹ کرے گا, اور پھر ایسے انسٹیٹیوٹس جن کے اندر دین دنیا دونوں کی تعلیم ہوگی, تربیت بھی ہوگی, اور اس سے لوگ شخصیت سازی ہوگی, تو اس سے پھر ہماری یوں کہیے کہ ترقی کا راستہ کھلے گا. کیونکہ آج تک صورتحال یہ ہے, اگر آپ انرجی ریسورسز دیکھیں 70% آف انرجی ریسورسز آف دا ہول ورلڈ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں, اور دولت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی کہیں پیچھے نہیں ہے. لیکن اگر یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان میں سے کتنی. بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. اس کے ساتھ ہی روہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے صرف روہی.